From 2011 to 2014, a population is increasing at a rate of 2% annually. Its population was 13,265 in 2014. Then what would have been its population approximately in 2011? मान लेते हैं 2011 में पॉपुलेशन आपकी x थी, 2 साल की तरह से बढ़ रही है, यानी कम कर सकते हैं कि x का 102/100, फिर 102/100, फिर आपका 102/100। कितने साल तक बढ़ेगी? 3 साल तक बढ़ेगी। 3 साल में 2014 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखी है 13,265। हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी क्या करनी है? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है। 2% के फ्रैक्शन वैल्यू आप देख लो कितना होता है भाई, 1/50। यानी 50 जनसंख्या थी तो पहले साल 1 बढ़ गई, यानी कि 50 से कितनी हो गई? 51 हो गई। 3 साल की बात की जा रही है तो इसका क्यू कर दो, इसका क्यू कर दो, ठीक है। यानी करने का मतलब अगर इसका क्यू करोगे तो जो वैल्यू आएगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि 50 गुना 50 गुना 50, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि 51 गुना 51 गुना 51। तो इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखी है कितना? 13,265 बटे में कितना करना है आपका? 51 इंटू 51 इंटू 51, और मल्टीप्लाई आप इससे करो तो जो 2011 में जनसंख्या थी वो निकल कर आ जाएगी 50 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है भाई। अब देखो क्या 51 से वैल्यू कटेगी, देख लेते हैं एक बार। वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है ना, x की वैल्यू आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अगर मैं 51 से भाग लगा के देखूँ 13265 से, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँगा 3 से देख लेता हूँ, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 4 6 6 12, 12 और 5 कितने होते हैं? 17। नहीं कटेगा भाई। 51 दूनी का कितना होता है आपका? 102 होता है, 0 3 हो जाएगा 6। 51 6 में जाएगा तो कितना हो जाएगा? पूरे के पूरे वैल्यू कट जाएगी, ऊपर से आएगा 5, नहीं जाएगा 0। यानी मान लो कि ये वैल्यू कितने बार में कट रही है भाई? ऐसा मान लेते हैं कि ये वैल्यू कट रही है आपकी 260 बार में, ठीक है। ऐसा हमने माना है फिलहाल। इसके बाद यहाँ से देखिए 51 से ये वैल्यू कितने बार में कटेगी? 260 है, 51 कितने 4 बार में जाना चाहिए ना, 4 बार में ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या 5 का 20 हो जाएगा, 204, 6 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, 5 बार में भी चला जाएगा। अगर मैं 5 बार में यहाँ से ले जाऊँ, 5 एकम 5 5 25, यह कितना आपका 5, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को मैं एग्जूम करूँ कि ये वैल्यू 5 टाइम में कट रही है, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 5 के पावर 4 करना है, यानी 5 के पावर 3 कितना होता है? 125, 12,500 भाई। 5 के 50 इंटू 50 इंटू 50 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 25 5 125 हो जाएगा, और इस पर 3 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या वैल्यू है? 5 से और मल्टीप्लाई करना है हमको, बटे में कितना आपका? 51 है, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की तरह हम जा रहे हैं, रुझान कर रहे हैं अपना। और क्या कर सकते हैं? अगर मैं 5 से इसको काटूँ, मान लो यहाँ पर 50 रहते थे, 10 बार में कट जाता, और 10 से 0 यहाँ पर कट जाता, यानी कि लगभग जो वैल्यू आएगी 12,500 के करीब ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को जो है मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। लगभग में आप इसकी वैल्यू 12,500 के करीब ही आनी है, तो आप लगभग में इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो भाई। जब आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो लगभग में आपकी वैल्यू इतने ही आनी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर बोल के रखा है, तो हमने भी अप्रोक्सीमेशन लगाया, और काफ़ी छोटे छोटे अप्रोक्सीमेशन लगाया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के वैल्यू को हमने निगलेक्ट किया, ठीक है। तो अगर पॉइंट के वैल्यू को लेते तो थोड़ा सा इससे कम वैल्यू आती, 12,500 से थोड़ा सा कम आती, ठीक है। इसके करीब में कोई ऑप्शन नहीं। देखो यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस है। अगर यहीं पर ये वैल्यू हो जाती 12,450, फिर दिक्कत हो जाती, फिर हमें सोचना पड़ता है कि 12,500 के मार्क करें या फिर 12,400 के मार्क करें, ठीक है। लेकिन गैप ज़्यादा का है ना, तो हम जो पॉइंट को यहाँ से छोड़े हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी ही वैल्यू जो है यहाँ से कम हुई होगी। तो 12,500 के से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, जो कि अप्रोक्स 12,500 आप यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।